Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. Hope you will be doing good at home and you will be following your studies. But as you know that we have done chapter number 3. Now we are going to see unit number 4, which is the environment and interaction. ठीक है, environment और उसके interaction, यानी कि आप किस जगह पे रह रहे हैं और आपस में relation कैसा है. ठीक है, this is on page number 31. The environment consists of everything around us. ठीक है, एयर, वाटर, सॉइल, ट्रीज, फ्लावर, बहुत सारी चीज़ें, बर्ड्स, एनिमल्स. ठीक है, एंड ऑल्सो पीपल. एनवायरनमेंट के अंदर क्या होता है, सब कुछ जो मौजूद है वो हमारा इन्वायरमेंट होता है. पीपल लाइक मदर्स, फादर, सिबलिंग्स. ठीक है, इन्वायरमेंट में आता है. पेट एंड फार्म एनिमल्स आगे, ग्रीन प्लांट हो गया या फ्लफी क्लाउड, सब कुछ किस में आता है, इन्वायरमेंट के अंदर आता है. द इन्वायरमेंट प्रोवाइड अस एवरीथिंग वी नीड. इन्वायरमेंट हमें वो सब कुछ प्रोवाइड करता है जो हमें ज़रूरत होती है. इट गिव्स अस एयर टू ब्रीथ, वाटर वी ड्रिंक, फूड डेट वी ईट, क्लोथ्स डेट वी वेयर. ठीक है, ये सब कुछ हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये हमें इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है. नाउ वी विल सी द कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट. ठीक है, उसके कंपोनेंट्स देखेंगे. द इन्वायरमेंट इज डिवाइडेड इनटू 4 कंपोनेंट्स कॉल्ड स्पेयर्स. ठीक है, 4 कंपोनेंट्स में ये हुआ है, 4 के 4 जो है वो स्पेयर्स कहलाते हैं. नाउ वी विल सी what are this. Atmosphere, number 1 is atmosphere, which is made up of earth's gases. ठीक है, atmosphere जो है वो earth gases से बना हुआ है. lithosphere, which is made up of the earth's solid material. ठीक है, solid material कौन से हो गए, stone, soil वगैरह हो गई हमारे पास. ठीक है, number 3 is हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर विच इज़ मेड अप ऑफ वाटर ऑन द अर्थ. पानी के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, एंड लास्ट वन इज बायोस्फीयर विच इज़ मेड अप ऑफ लिविंग बींग्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ, यानी जो जिंदा रहते हैं. देयर आर अनदर वे ऑफ डिवाइडिंग कॉम्पोनेंट्स. अब इनको इन्वायरमेंट का अलग भी तरीका है. कौन से है वो, नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग के अंदर है. एबियोटिक एंड बायोटिक एनवायरमेंट. ठीक है, जो कंपोनेंट्स एबियोटिक के हैं वो क्या है, नॉन लिविंग पार्ट है, और बायोटिक के जो है वो लिविंग पार्ट हो गए, विच इज़ बायोस्फीयर. ठीक, नाउ वी विल सी द बायोटिक एंड एबियोटिक फैक्टर्स. ठीक है, अब इनके फैक्टर्स हम चेक करेंगे. All living things present in an environment are called biotic factors. ठीक है, जो भी living thing मौजूद है उसको हम biotic factors कहते हैं. That are plants, animals, humans, bacteria, fungi and more are biotic factors. ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सारे की बात कर रहे हैं. And the non-living things found in the environment are called abiotic. That are sun, water, gases, atmosphere, temperature and soil. ठीक है, ये सारे हमारे क्या हो गए, ये सारे एबियोटिक फैक्टर्स में आ गए. नाउ पेज नंबर 32. इंटरेक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड एबियोटिक फैक्टर्स. ठीक है, अब आपस में इनका इंटरेक्शन दिखाते हैं. लाइफ इज़ इम्पॉसिबल, लाइफ जो है वो इम्पॉसिबल हो जाएगी इनके इंटरेक्शन के बगैर. ठीक है, क्योंकि इंटरेक्शन जो है बायोटिक और एबियोटिक का एक दूसरे पे डिपेंड करता है. इंडीड दिस इंटरएक्शन टेक्स प्लेस एवरीवेयर एवरी सेकेंड ऑफ द डे. ठीक है, वन एग्जाम्पल अब इसकी ये बताते हैं. बिटवीन प्लांट्स एंड द सन. सन और प्लांट का क्या है, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस चलता है. सनलाइट लेती है कौन, प्लांट्स. ठीक है, सनलाइट लेता है प्लांट्स और ऊपर से क्या प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है. तो ये क्या हो गया, ये इंटरेक्शन हो गया हमारा बायोटिक और एबियोटिक का. अनदर एग्जांपल क्या है, एनिमल्स एंड वाटर. पानी पिए बगैर जो है एनिमल रह नहीं सकते, वो हाइड्रेटेड हो जाते हैं पानी पीने से. इनफैक्ट ऑल लिविंग थिंग्स जो है उनको वाटर चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए. ठीक है, नाउ वी विल सी द कंपोनेंट्स ऑफ द बायोटिक फैक्टर्स. अब बायोटिक फैक्टर्स के कौन से कंपोनेंट्स हैं, देयर आर 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स विच आर द प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स. ठीक है, नंबर 1 प्रोड्यूसर्स. प्रोड्यूसर्स आर द ऑर्गेनिजम्स डेट प्रोड्यूस देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस. ठीक है, प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं. दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स. ठीक है, दिस ऑर्गेनिजम्स कैप्चर सनलाइट ताकि वो एनर्जी में एनर्जी ले सके और उसको कन्वर्ट कर सके फूड को, और फिर वो लिविंग बींग्स यूज़ कर सके. ठीक है, नंबर नेक्स्ट इज कंज्यूमर्स कैन नॉट मेक देयर फूड. वो फूड नहीं बनाते, वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, प्रोड्यूसर्स के ऊपर. ठीक है, ताकि वो आगे रह सके. अब कंज्यूमर्स क्या है, सब डिवाइड किए हुए हैं 2 ग्रुप्स के अंदर. नंबर 1 इज़ हार्बीवोर एंड नंबर 2 इज़ कार्निवोर. हार्बीवोर्स आर दोस्त जो कि प्लांट खाते हैं. ठीक है, कौन से इसमें आगे, रैबिट, डियर, हॉर्सेस, पांडा, एलिफेंट्स एक्सेट्रा. ठीक है, दीज आर द प्राइमरी कंज्यूमर्स ऑल्सो.
और ये जो है सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं। कार्निवोर जो है वो वाले होते हैं जो कि डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर्स हैं, डिपेंड प्रोड्यूसर्स पे करते हैं, क्योंकि वो एनिमल्स को खाते हैं, यानी प्रोड्यूसर जो खाना खा लेते हैं उसके बाद उसको ईट करते हैं। लाइक इन एन एग्जाम्पल दी वे हैबिट ईट्स प्लांट एंड वुल्फ ईट्स रैबिट। ठीक है, रैबिट जो है वो प्लांट को खाता है और उसके बाद वुल्फ जो है वो रैबिट को खा लेता है। तो ये कार्निवोर का सिस्टम हो गया। नाउ डीकम्पोजर्स, ठीक है, अब डीकम्पोजर्स आर ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स डेड मटीरियल, ठीक है, फॉलन फ्रॉम द ट्री या डेड एनिमल्स जो भी हैं, रिटर्निंग द न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। अब वो सॉइल के अंदर मौजूद होते हैं। डीकम्पोजर्स क्या है, जो ख़त्म हो जाते हैं। दिस न्यूट्रिटिव सॉइल, वो जो सॉइल के अंदर मौजूद होता है, ठीक है, रीयूज बाय द प्रोड्यूसर, वो प्रोड्यूसर दोबारा यूज़ करता है ताकि वो खाना बना सके। बैक्टीरिया एंड फंजाई आर द डीकम्पोजर्स, ज़्यादातर बैक्टीरिया और फंजाई जो है वो डीकम्पोजर्स में आते हैं। अब क्या होता है, द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक एनर्जी ट्रांसफ़र करना इन्वायरमेंट के अंदर फूड चेन कहलाता है। ठीक है, नाउ वी विल सी द फूड चेन। ग्रास यूजेस फोटोसिंथेसिस, ग्रास जो है वो फोटोसिंथेसिस यूज़ कर रहा है, उसको फिर कौन खाता है, ग्रास होपर, ठीक है, ग्रास होपर उसको खाता है। फिर उसके बाद ग्रास होपर को कौन कंज्यूम कर रहा है, फ्रॉग, फिर फ्रॉग को कौन कर रहा है, स्नेक, और स्नेक फिर कौन खाता है, ओल। तो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड द फूड चेन। ये फूड चेन होती है, यानी एक को दूसरा खा रहा है, फिर दूसरे को तीसरा और तीसरे को चौथा खा रहा है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द फूड चेन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।